श्री राम जय जय राम। 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 ये गरुड़ पुराण का छठा अध्याय है। इसमें जीव की गर्भावस्था के अंदर दुख, गर्भ के अंदर पूर्व जन्मों की याददाश्ती, जीव के द्वारा भगवान अब जो है आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा करता है। गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया के द्वारा उसका मोहित हो जाना और गर्भावस्था की प्रतिज्ञाओं को भुला देना। गरुड़ जी ने पूछा, कथम उत्पद्यते मातुर जठरे नरका गतः और गर्भाति दुखम यद भुंक्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, हे भगवान, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है और वो गर्भावस्था के दुख को किस प्रकार से भोगता है, ये सब आप मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेना निरुद्धे शुक्र शोणिते यथायम जायते मर्त्यस तथा वक्षाम्यहम तव। हे गरुड़, स्त्री और पुरुष के संयोग से रज और वीर्य के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है वो मैं आपको बताता हूं। ऋतुकाल के प्रारंभ में 3 दिनों तक इंद्र की लगी हुई ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों को रहता है और उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान से पापात्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इसके अनुसार उसमें स्पर्श से दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 जो हैं माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी मनुष्य के वीर्य कण का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वो शुक्राणु कलकल के रूप में होता है, यानी बिंदु मात्र होता है। 5 रात्रि में बुदबुद के समान हो जाता है। 10 रात्रि में बेर के समान रूप धारण कर लेता है। उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। और हे गरुड़, 1 मास के अंदर उसका सिर बनता है। द्वितीय मास के अंदर उसके बाहु, भुजा आदि जो हैं बनती हैं। तीसरे महीने में नाखून, लोम, अस्थि, चर्म और लिंग बोधक चिन्ह जो हैं उसके बनते हैं। चौथे महीने में रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं की उत्पत्ति हो जाती है। भूख प्यास पैदा हो जाती है। 6ठे महीने में यह जीव, जरायु से लिपटा हुआ जीव, माता की दाहिनी कोख के अंदर भ्रमण करने लग जाता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वो जंतु यानी वो जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे के अंदर, गर्भाशय के अंदर सोता है। अत्यधिक जहां पर गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण जो हैं बार बार काटे जाते हैं, जिससे क्लेश होने के कारण ये जीव बारंबार मूर्छित होता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, नरम, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थों से अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग के अंदर जलन होती है, वेदना होती है और जरायु यानी झिल्ली से लिपटा हुआ वो जीव आंतों के द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से जो है चेष्टा करने पर असमर्थ होकर वो जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कोख के अंदर अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से
सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण उस समय पर उसको होता है, याददाश्त आती है। गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा जो है सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के आवरण से आवृत वो ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विकल वाणी से भगवान की स्तुति करता है। जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला, 7वें महीने के प्रारंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर के वो विष्टा में उत्पन्न सहोदर यानी उसी पेट के अंदर जो है कीड़े की भांति एक जगह पर ठहर नहीं पाता, इधर उधर घूमता रहता है। जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि श्रीपतिम जगदाधार अशुभ क्षय कारकम ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। जीव कहता है, हे लक्ष्मी के पति, हे जगत के आधार, हे अशुभों का नाश करने वाले, शरण में आए हुए को अति वात्सल्य से रखने वाले आप भगवान विष्णु की मैं शरण हूं। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंकार और पुत्र स्त्री आदि के ममत्व भाव से के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। मैंने अपनी परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु वो तो सब जो है भोग लिए, लेकिन उन पापों का फल मैं अकेला स्वयं यहाँ पर भोग रहा हूं। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि सब अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकल करके मैं बाहर आऊं तो फिर मैं आपके चरणों का आश्रय लूंगा, ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठर अग्नि से जलता हुआ, यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया, मैं उसी की शरण हूं, जिससे मुझे पुनः संसार चक्र में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ में कभी भी जो है बाहर आने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर आने पर पाप कर्मों में पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहां बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान कहते गए, इस प्रकार की बुद्धि वाले स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प यानी उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा वो गिराया गया और वो आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वो श्वास नहीं ले पाता, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच में गिरा हुआ वो जीव मल से उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है। विपरीत गति प्राप्त होने पर, ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण फिर वो जीव अत्यंत रुदन करता है, रोता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण श्रवण में ये जैसी बुद्धि होती है, अगर ये बुद्धि सदा के लिए रह जाए तो हर आदमी बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म योग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से यह जीव विवश होकर के कुछ बोल नहीं पाता। शैशव आदि यानी शिशु काल के कष्टों को जो है वो पराधीन होकर के भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जानते नहीं हैं। उसको पेट में दर्द है, भूख है, प्यास है, मच्छर काट रहे हैं और वो सोचते हैं इसको भूख लगी होगी। इस प्रकार विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्वेतज जीवों से दूषित और विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया के ऊपर सुलाए जाने के कारण उसके अंगों को खुजलाने में और आसन से उठने में, अन्य चेष्टाओं को करने में वो असमर्थ होता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए वो शिशु की कोमल त्वचा को जो है डांस, मच्छर
खटमल आदि जो है काटते गए, व्यथित करते गए। इस प्रकार शैशव अवस्था का दुख भोग करके वो पौगंड अवस्था को चला जाता है। फिर वहां पर भी दुख भोगता है, कभी जो है माता पिता से जो है दंडित होता है, कभी अध्यापक से दंडित होता है। इसके पश्चात युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस समय पर दंभ, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी जो है उसको प्राप्त हो जाता है। दुर्व्यसनों में आसक्त होकर के नीच पुरुषों का संबंध बनाता है और वो काम लंपट प्राणी शास्त्र और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देख करके वो अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर के महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिरता है जिस प्रकार अग्नि के अंदर पतंगा गिरता है। हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में एक एक आसक्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों का विषयों का भोग करता है, वो क्यों नहीं मारा जाएगा, अर्थात उसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। हे गरुड़, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान और क्रोध के कारण वो कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी पुरुषों से शत्रुता करता है। इस प्रकार अधिक बलशाली और कामी जनों के द्वारा वो वैसे ही मारा जाता है जैसे बलवान हाथी के द्वारा दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयाशक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर के पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी के ऊपर दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा किए के लिए अपेक्षित धर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही जो है प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत का कलश मान लो छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उसमें महान व्याधियों से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त अपने पूर्व जन्म पूर्ववत महान पूर्ण दुख पूर्ण नरक के अंदर जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वो पापी मेरी माया से विमोहित होकर के कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से विहीन व्यक्तियों की नरक गति बताई है। अब आगे जो क्या सुनना चाहते हो वो आप बताइए। तो आज का ये 6ठा अध्याय संपन्न होता है और आगे आपको 7वां अध्याय श्रवण करवाया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए विष्णु भगवान की जय।